जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत हम सभी लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने रिपोर्ट फिश डिजीज़ RFD ऐप को लॉन्च किया है? तो यह ऐप मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के वर्तमान मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं। अगला प्रश्न है कि एक मारा परियोजना हाल ही में किस राज्य से संबंधित है? एक मरा परियोजना हाल ही में ओडिशा की सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। ओडिशा का प्राचीन नाम उड़ीसा था और उड़ीसा से पूर्व इसका नाम उत्कल था और उत्कल से पूर्व इसका नाम कलिंग हुआ करता था। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी कला, संस्कृति और साहित्य के प्रसार के लिए विस्तृता कार्यक्रम आयोजित किया है? तो यह विस्तृता कार्यक्रम जम्मू कश्मीर के द्वारा आयोजित किया गया है। राजधानी श्रीनगर है और यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया गया है? सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश और असम में बनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर जबकि असम की राजधानी दिसपुर है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं जबकि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो भारत के पूर्व ऑलराउंडर अजीत अगरकर को सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है कि हाल ही में संघाई सहयोग संगठन अर्थात SCO का अस्थायी सदस्य देश कौन बना है? तो SCO का हाल ही में अस्थायी सदस्य देश बना है ईरान। SCO की स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी और इसका मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में है। बीजिंग का प्राचीन नाम पेकिंग था। अगला प्रश्न है कि भारत और अमेरिकी नौसेना के द्वारा साल्वेक्स अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो साल्वेक्स अभ्यास भारत और अमेरिकी नौसेना के मध्य हाल ही में केरल के कोच्चि शहर में आयोजित किया गया है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल की राजकीय भाषा मलयालम है और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं। भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह केन्या में आयोजित किया गया है। केन्या एक अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी नैरोबी है। यहाँ भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? के राजा रमन को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? के राजा रमन को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 10 है। 10वां प्रश्न लिखा है कि हाल ही में किस देश ने भारत में अपना तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने की
घोषणा किया है। तो भारत में अपना तीसरा राजनयिक कार्यालय ताइवान खोलेगा, जिसकी राजधानी है ताइपे। अगला प्रश्न है कि कनाडा ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने जीता है। कनाडा ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2023 में पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने जीत लिया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर की राशि को दोगुना कर दिया गया है? तो बीमा कवर की राशि को गुजरात की सरकार ने दोगुना कर दिया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। और गुजरात सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर की राशि दोगुना कर दी गई है। किस संस्था ने हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो यह रिपोर्ट अंकटाड के द्वारा जारी की गई है। अंकटाड की स्थापना 30 दिसंबर 1964 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर यूएनएससी की पहली बैठक आयोजित कर रहा है? तो इस तरह की पहली बैठक ब्रिटेन की राजधानी लंदन में आयोजित किया जा रहा है। किस राज्य सरकार ने आदिवासी समुदायों और वनवासियों के लिए मो जंगल जमी योजना की शुरुआत की है? तो मो जंगल जमी योजना की शुरुआत अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। किस देश ने 10 जुलाई को यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 10 जुलाई को यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर न्यूजीलैंड के द्वारा किए गए हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और इसने अभी हाल ही में यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि भारत सरकार के किस विभाग ने घरेलू विद्युत उपकरणों के लिए अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा मानक लागू करने की योजना बनाई है? तो यह योजना उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा बनाई गई है। तो ध्यान रखना है कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा भारत सरकार के घरेलू विद्युत उपकरणों के लिए अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा मानक लागू करने की योजना बनाई है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि AI फॉर गुड ग्लोबल समिट कहाँ आयोजित की गई है? तो यह जिनेवा के स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई है। प्रश्न संख्या 19 है वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये पहले भारतीय बने हैं सेल्वा प्रभु तिरुमरन बने हैं। कौन बने हैं? सेल्वा प्रभु तिरुमरन पहले एथलीट बनाए गए हैं। किस राज्य के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है? तो यह महाराष्ट्र में लागू किया गया है। राजधानी मुंबई है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। किस राज्य सरकार ने CM राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा किया है? CM राइज स्कूल मध्य प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। राजधानी मध्य प्रदेश की भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। सिंक्रो
किस खेल से संबंधित है? तो सिंक्रो शब्द का संबंध तैराकी से है। ध्यान रखें, बटरफ्लाई और सिंक्रोस शब्द तैराकी से संबंधित हैं। किस संस्था ने 2023 एम्प्लॉयमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी किया है? तो वर्ष 2023 की एम्प्लॉयमेंट आउटलुक रिपोर्ट OECD के द्वारा जारी की गई है। OECD का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। बोले तो हिंदी में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन कहा जाएगा। इसकी स्थापना की यदि बात किया जाए तो 16 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई, जबकि इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और पेरिस सीन नदी के तट पर है। केर पूजा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ध्यान रखें, केर पूजा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाएगा? त्रिपुरा में मनाया जाता है। केर पूजा उत्सव त्रिपुरा में मनाया जाता है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन हैं? तो श्रीमती इंदिरा गांधी संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करने वाली पहली भारतीय प्रधानमंत्री बनी थी। अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन के लिए मैनुअल जारी किया है? तो आपदा प्रबंधन के लिए मैनुअल जारी करने वाला जो मंत्रालय है वह जल शक्ति मंत्रालय है। जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। ONDC ने किसकी सहायता से व्यापारियों के लिए ONDC लर्निंग अकादमी शुरू किया है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अर्थात NSE के द्वारा शुरू किया गया है। ध्यान रखें कि ONDC लर्निंग अकादमी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अर्थात NSE के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि विमानन उद्योग नियामक यानी DGCA ने किस एयरलाइन की उड़ानें फिर से शुरू करने की सशर्त मंजूरी प्रदान किया है? गो फर्स्ट की। किसकी? गो फर्स्ट की उड़ानें फिर से सशर्त शुरू करने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? किस संगठन ने स्कूलों से भारतीय भाषाओं को शिक्षण माध्यम के रूप में विचार करने के लिए कहा है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात CBSE के द्वारा किया गया है। CBSE की स्थापना 3 नवंबर 1962 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ई-सिगरेट पर प्रतिबंध के उल्लंघन की रिपोर्ट की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह पोर्टल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके मंत्री वर्तमान में मनसुख मांडविया हैं। केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह सहकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके वर्तमान में केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो नई पीढ़ी के उपकरणों को विकसित करने के लिए भारत ने हाल ही में फ्रांस के साथ समझौता किया है।
राजधानी पेरिस है, जो कि सीन नदी के तट पर स्थित है। फ्रांस के वर्तमान में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार भारत ने पिछले 15 वर्षों में कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है? तो लगभग 41.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का कार्य हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार भारत ने किया है। लगभग 15 वर्षों में 41.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने ऑफ सदर्न 2000 रेडीनेस 2023, प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि किस देश ने ऑफ सदर्न रेडीनेस 2023 अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन मुख्य रूप से सेशल्स में किया गया है। कहाँ किया गया है? सेशल्स में। सेशल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया है। जलवायु परिवर्तन संभावित रूप से किस भारतीय राज्य का पानी की कमी वाले रेगिस्तान में बदल सकता है? तो यह पंजाब में बदल जाएगा। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और मुख्यमंत्री भगवंत मान है। मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव्स अर्थात माई योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव योजना का संबंध वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की किस कला को फिर से पुनर्जीवित किया गया है? तो वो है नमदा कला। नमदा कला एक वस्त्र निर्माण की कला है जिसको पुनः पुनर्जीवित करने के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार ने निर्णय लिया है। यह ऊन से बनी हुई एक कला होती है जो वस्त्र से संबंधित है। इसका उत्तर होगा ए ऑप्शन, नमदा कला। हाल ही में किसने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया है? तो हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया है? तो यह सूचकांक हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जबकि उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। आईसीसी की महिला एक दिवसीय क्रिकेट रैंकिंग में स्मृति मंधाना किस स्थान पर पहुंच गई हैं? 6ठे स्थान पर पहुंच गई हैं। पूर्वी सागर में मिसाइल रक्षा अभ्यास किन देशों के द्वारा आयोजित किया गया है? पूर्वी सागर में दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के द्वारा मिसाइल रक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है 41, लिखा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधानसभा में न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 को पेश किया गया है? तो यह न्यूनतम गारंटी आय विधेयक राजस्थान में पेश किए जाने का निर्णय लिया गया है। राजधानी जयपुर है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, भारत ने 20 जुलाई 2023 को किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में सहयोग के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो यह समझौता जापान के साथ किया गया है। जापान की राजधानी टोक्यो है, जिसका पुराना नाम क्योटो था। जापान का प्राचीन नाम निप्पन था और निप्पन का अर्थ होता उगते हुए सूर्य का देश। और जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 है कि जेजेएम डिजिटल अकादमी किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? जेजेएम डिजिटल अकादमी जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा
लॉन्च किया जा रहा है, जिसके वर्तमान मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। आयुष्मान भव कार्यक्रम, क्वेश्चन है 44, आयुष्मान भव कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया जा रहा है? आयुष्मान भव कार्यक्रम भारतीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जा रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया हैं। प्रश्न संख्या 45 है कि भाई खाला रेलवे स्टेशन जो भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो भाई खाला भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। मुंबई सॉलिसिट द्वीप पर स्थित है और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला एक द्वीप है। X-59 बोले तो सन ऑफ कॉनकॉर्ड किस देश का प्रायोगिक सुपरसोनिक विमान है? तो यह अमेरिका का सुपरसोनिक विमान है। राजधानी वाशिंगटन है और यहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडन है। प्रकृति के बदले ऋण की अदला बदली डेब्ट फॉर नेचर स्वैप शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है? तो डेब्ट फॉर नेचर स्वैप शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है गैबोन। गैबोन की राजधानी है लिब्रेविले। महादेवी वन्यजीव विहार, महादेवी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो महादेवी वन्यजीव अभयारण्य गोवा में स्थित है। गोवा की राजधानी पणजी है और यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। मालदीव में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारतीय सर्फ टीम कौन सा पदक जीता है? तो यह पदक कांस्य पदक को जीत लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 है जो आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। पशुपालन और डेयरी विभाग ने पशुधन क्षेत्र के लिए पहली बार कौन सी योजना शुरू किया है? क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत पशुपालन और डेयरी विभाग ने पशुधन के क्षेत्र में पहली बार शुरू किया है। यदि पशुपालन और डेयरी विभाग मंत्रालय की बात करें तो इसके वर्तमान मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं। आज की क्लास को यहीं पर विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।